जय भीम। नमस्कार साथियों। नगीना सीट की नैरेटिव फैलाकर जीती गई, इसका खुलासा। क्योंकि नगीना सीट क्यों पश्चिम बंगाल से भी, राजस्थान से भी वह व्यक्ति जाकर लड़ सकता था, नगीना ही क्यों चुना? क्या नगीना में ही बहुजन समाज है? राजस्थान में नहीं था, पश्चिम बंगाल में नहीं था, वहाँ से क्यों नहीं ये जीत कर आए सांसद बनकर? वहाँ से चुनाव लड़ना था। लेकिन इसके पीछे वजह हमारा समाज बहन मायावती जी के कुछ जब तक उनकी सत्ता थी, सत्ता के बाद से कुछ मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, ब्राह्मण मीडिया, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और ब्राह्मण मीडिया, प्रिंट मीडिया, अनेक मीडिया उनके पीछे पड़ गए और उनको बदनाम करने के लिए वहाँ से उनकी सत्ता कमज़ोर हुई। वहाँ से कमज़ोर होने के बाद बहन जी ने जगह जगह कहीं फंक्शन, कहीं आंदोलन में, कहीं किसी घटना में नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि लेडीज़ होने के नाते आज उनको दिक्कत कहाँ जा सकती हैं। कुछ सियासियों के खिलाफ नैरेटिव फैलाया गया। जो बहन मायावती जी घर से नहीं निकली, इसका नैरेटिव फैलाया गया। इससे गुमराह होते होते धीरे धीरे ये समाज कितने संगठन लाखों और कितने पार्टियां, कितने चमचे पैदा हो गए। कारण नगीना सीट के खुलासा है। इस पे वही नैरेटिव ऐसा फैलाया गया, जो लोग बहन मायावती जी के सपोर्ट से हटकर कुछ संगठनों के बरगलाने में आ गए, कुछ पार्टियों के बरगलाने में आ गए, कुछ कांग्रेस भाजपा सभा के बरगलाने में आ गए, कुछ पार्टियां नई बनकर आ गई बसपा के विरोध में। उसको कमज़ोर करने के लिए नैरेटिव फैलाते वो जो है बसपा को, जितने आज सोशल मीडिया पे हैं सारे पत्रकार, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जितने सोशल मीडिया पर प्लेटफार्म है, सब जगह देखा गया है, केवल बीएसपी को ही टारगेट करके नैरेटिव फैलाया जाता है। किसका खामियाजा? तो इसलिए जनता या बहुजन समाज, आज जिसको ये लोग दलित कहते हैं, वो कहीं कहीं गुमराह हुआ और वो ये लोगों के बरगलाने में इधर उधर भटका। और इसी वजह से जब चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर की कहानी वहाँ सुनी होती है। सब्बीरपुर की घटना है, जहाँ वहाँ पे गाँव पे वहाँ घटना होती है तो मायावती भी राज्यसभा सांसद थी, वो अपना पद छोड़ देती है, इस्तीफा दे देती है उस घटना के लिए। वहीं चंद्रशेखर भी अपना जो है आंदोलन करते थे और जेल भी गए थे। लेकिन उसके पीछे उनको हीरो बनाने के लिए ये तो भाजपा कांग्रेस का सपोर्ट रहा होगा। इतना जल्दी हीरो में कोई बनता नहीं बिना कांग्रेस भाजपा के। इसका वजह है कि वहीं ये शुरुआत हुई और ये जहाँ भी जाते थे वहीं सब्बीरपुर घटना में जो है कि वहाँ के गाँव वालों को जो चंदा था
वो नहीं मिला। वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बताते थे, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी जंतर मंतर पर गए थे, वहाँ यही बात होती थी। वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें चंदा नहीं मिला, लेकिन नहीं, चंदा किनको मिल जाता है। तो जो के साथ अत्याचार हुआ उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता, समाज देता है चंदा, लेकिन चंदा किसी और को मिल जाता है और वो हाईलाइट हो जाता है नेता के रूप में। वही चंद्रशेखर आज जो है जगह जगह जहाँ आंदोलन, जहाँ जहाँ घटना, हर जगह जाना शुरू कर दिए और वहाँ जाते हैं तो वहाँ के नौजवानों को जेल ही में चले जाते, जेल में चले जाते हैं लोग। वहाँ उनके नौजवानों पर मुकदमा हो जाता, पढ़े लिखे नौजवानों पर। वो जो उसमें चंद्रशेखर के साथ जाते हैं, लेकिन उनके साथ मुकदमा होता है। और एक भी आदमी के वजह से कहीं किसी को न्याय मिला हो बता दें, नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन ये परसेप्शन ये फैलाया जाता है कि भाई ये हर घटना में, सुख दुख में समाज के, जनता के बीच जा रहे हैं। और वही मायावती जी घर से नहीं निकल रही हैं, मायावती जी बसपा ख़त्म हो गई है। अनेक तरह से ये टारगेट किया गया बसपा को कमज़ोर करने के, और इनको और तो हीरो बनाने का काम उस पार्टियों ने किया, हाईलाइट किया, और वो हीरो बनते गए। और वहाँ से नैरेटिव फैलता रहा काफ़ी समय से, चंद्रशेखर के एजाज से पहले नैरेटिव फैलता रहा ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का। वो धीरे धीरे हमारे समाज में बिखराव हुआ, जिसको दलित कहते हैं, उसमें बिखराव हुआ, मनमुटाव हुआ, पार्टी की तरफ लोग मुँह भंग हो गया और अनेक तरह से उस पर दोषारोपण करके लोग उसे उस तरफ से मुख्य रूप मोड़ दिया और वो कांग्रेस, सपा और भाजपा की तरफ चलने की तैयारी कर दी। इस 2024 की लास्ट स्टेज है तो उसमें चले गए। तो जिसको माननीय कांसी राम ने जी पार्टी को बनाया था, वो पार्टी आज भी 9.5% उसका वोट है। लेकिन वहीं उसको चंद्रशेखर को हीरो बना के कुछ लोगों ने पेश करना शुरू कर दिया। मीडिया हो, कुछ संगठन हो, मायावती के खिलाफ बरगला कर वो लगातार बीएसपी के विरोध में प्रचार करते रहे और चंद्रशेखर को आगे करते रहे। और वहीं नगीना से इसी वजह से चंद्रशेखर की जीत हुई। और आज वो लोग कह रहे हैं वो देश के नेता है, वो देश के नेता नहीं। अगर वो पश्चिम बंगाल से जीत के क्यों नहीं आते, राजस्थान से क्यों नहीं आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नगीना सीट कई बार जीती हुई थी। लेकिन समाज में, अपने समाज में कुछ मनमुटाव होने के कारण बीएसपी से मुख्य लोग मोह भंग हो गया लोगों का, या उसके सपोर्ट से हट गए, उसको सपोर्ट करने से, ये कारण रहा। तो नगीना सीट चंद्रशेखर को मिली, कोई पश्चिम बंगाल से जीत के दिखा तो नहीं जीत पाएंगे। तो ये बहुजन समाज कितना जल्दी गुमराह होता जाता है। वो संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान ये लोग नहीं बचा रहे हैं, बल्कि ये लोग समाज के मसीहा, यानी कि ये लोग मानते हैं कि मायावती जी ने बल्कि हमारा नाम आए, दलितों का मसीहा बन जाए, बहुजन समाज का मसीहा बन जाए, बहुजन समाज का नेता बन जाए, ऐसा लोग महसूस करें। ये है खूबियाँ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर लोगों की, और लोग इसी वजह से लोग गुमराह हैं। चंद्रशेखर कोई ऐसी बहुत बड़ा बाण, बहुत बड़ा संजीवनी नहीं समाज के लिए, वो समाज का उद्धार कर सके,
क्योंकि उसके पीछे यही राज था, उसको आगे लाने का। तो अनेक संगठनों ने उसको अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित किया और समाज को किस तरह से बदलाने का काम हुआ, ये लगातार बहुजन समाज को समझना होगा। और बहुजन समाज में बहुजन समाज पार्टी का है जो काम हुआ वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए लोग चंद्रशेखर को नेता मानने की प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी लगी हुई प्रचार करने में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। इससे गुमराह न हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बरगद के समान है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। बल्कि बरगद के नीचे जो थोड़े मोड़े घास जम जाती हैं वो थोड़े से उग आए हैं, वो किसी टाइम धूप या हवा में या बाढ़ के साथ ख़त्म हो जाने वाले हैं। ये है, लेकिन बरगद नहीं खड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, छाया देता रहेगा। बाकी अनेक भावनाएं अनेक दर्शाते रहे, इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। असलियत ये है और कोई बात नहीं। जहाँ उनको मुआवजा मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिला, लेकिन बल्कि वो उस गाँव से हीरो बन जाते हैं। इस पर नज़र डालना चाहिए। जय भीम।